Hello everyone, this is Diksha Rathore and welcome back to my channel. So friend, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर जो है फरवरी में हुआ था, 21 फरवरी को 2016 में हुआ था। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। पेपर 1 है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप अपना इवैल्यूएशन कीजिए, कितने क्वेश्चन आप सही करते हो। ओके, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया। बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका की बातों को सुने और उनका अनुपालन करें। व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए या स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट का आंसर सही हो जाएगा, फोर्थ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है? याद करना, प्रत्यस्मरण और सुनाना, शिक्षक का अनुकरण और नकल करना, जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना, या शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना। तो सेकंड का आंसर यहां पर सही हो जाएगा, थर्ड आंसर। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। शिक्षक की डांट से बचने के लिए, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, अपनी रुचि से या पुरस्कार के लिए। तो यहां पर थर्ड का आंसर सही हो जाएगा हमारा। थर्ड आंसर बिल्कुल सही होगा, अपनी रुचि से। ठीक है। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं। इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। परेशानी, समस्या, संसाधन या बाधा। तो फोर्थ का आंसर सही हो जाएगा, संसाधन। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां बच्चों को कमजोर और उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता की सूचक हैं। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए या कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। तो फिफ्थ का आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। और वीडियो को पॉज कर लीजिए। फिफ्थ का आंसर सही हो जाएगा, थर्ड आंसर। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। थर्ड आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखना है, फिल करना है कि विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं या ये बच्चे जो हैं संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये कथन किसका है? स्किनर, पावलोव, युंग या पियाजे? तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, वो है हमारा फोर्थ आंसर, पियाजे। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शैक्षिक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, या बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। तो यहाँ पर आंसर जो है सही होगा। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का अर्थ जो है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। तो थर्ड आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार देकर, कोई भी सहायता न देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें, उस पर एक भाषण देकर, या कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। तो यहाँ पर एट्थ का आंसर सही हो जाएगा, वो है हमारा फोर्थ आंसर, कार्यों को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। फोर्थ आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है। शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है, अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आंकलन में सरल है। यह प्रभावी आंकलन युक्ति है। समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करता है और ज्ञान को ज्यों का तो पुनः उत्पादित नहीं करते। या अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। तो नाइन्थ का आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा, थर्ड आंसर। क्लियर? जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र जो है बेहतर होता है, स्थिर रहता है, अवनत होता है या समान रहता है।
तो सीखने का जो वक्र है वो रहता है बेहतर। क्लियर। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है क्योंकि यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। एडी से चोटी, अव्यवस्थित, अप्रत्याशित या क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा हमारा, देखिए विकास की गति एक व्यक्ति से जो है दूसरे में भिन्न होती है तो ये क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एकल आयामी है या विकास पृथक होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का, वो है कि समाज सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। सेकंड आंसर इज राइट। नेक्स्ट इज व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अनुक्रिया के कारण, या प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो 13 का आंसर जो है सही हो जाएगा, वो है वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। थर्ड आंसर इज राइट। बच्चे के समाजीकरण में परिवार जो है भूमिका निभाता है, कम महत्वपूर्ण, रोमांचकारी, मुख्य या गौण। तो 14 का आंसर सही हो जाएगा, वो है हमारा बिल्कुल थर्ड आंसर, मुख्य भूमिका निभाता है डियर, ठीक है, प्राइमरी भूमिका निभाता है। क्लियर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? तो यहां पर जो सही है वो बता दीजिए, ठीक है, आप ये देख लीजिए किस अवस्था में बच्चा क्या करता है और जो सही होगा। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा फर्स्ट आंसर, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था है। इसमें बच्चा जो है वस्तुओं को क्लासिफाई करने योग्य हो जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा हमारा फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट है, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह डैश की समझ को प्रदर्शित कर रही है। प्रतीकात्मक विचार, अकेंद्रित चिंतन, कार्य कारण या विपर्य चिंतन। तो 16 का आंसर सही हो जाएगा, वो है हमारा थर्ड आंसर, कार्य कारण। क्लियर। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। मात्रा प्रकार, आकार मूर्त परकता, प्रकार मात्रा या आकार किस्म। तो 17 का आंसर सही हो जाएगा, प्रकार मात्रा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, या मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। तो 18 का आंसर यहां पर सही हो जाएगा हमारा फर्स्ट आंसर। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से, अनुकरण से या वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो जहां पर वाइगोत्स्की की बात आती है वहां पर कहा जाता है कि जितना ज़्यादा इंटरेक्ट होंगे बच्चे वयस्कों से, अपने क्लासमेट से, है ना, तो सबसे बेस्ट तरीके से बच्चे सीखेंगे। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा फोर्थ आंसर। कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण या नैतिक विकास के चरण। तो 20 का आंसर सही हो जाएगा, वो है हमारा फोर्थ आंसर, नैतिक विकास के चरण। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखवा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है। एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। या एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता हो। तो 21 का आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा,
थर्ड आंसर कि एक शिक्षिका जहां जो है शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। क्लियर। बुद्धि है सामर्थ्यों का एक समुच्चय, एक अकेला और जातीय विचार, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता या एक विशिष्ट योग्यता। तो इंटेलिजेंस जो है वो क्या है? सामर्थ्यों का एक समुच्चय, ठीक है, जिसके द्वारा व्यक्ति विवेकपूर्ण चिंतन करता है, अपने उद्देश्य को पूरा करता है ना, और अपने वातावरण का प्रभावशाली ढंग से सामना करता है। तो फर्स्ट आंसर यहाँ पर हमारा सही है। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है, कम महत्वपूर्ण, अमहत्वपूर्ण, अति संवेदनशील या निरपेक्ष। तो 23 का आंसर जो सही हो जाएगा वो है अति संवेदनशील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है लड़के बनो, लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी जो है जातीय भेदभाव का परिचालक है। लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है। लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करती है, या लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करती है। तो 24 का आंसर यहां पर सही हो जाएगा, थर्ड आंसर। आंकलन जो है बच्चों को लेबल करने, नाम देने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है। यह सीखने में सुधार का एक तरीका है। तो 25 का आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, वो है हमारा फोर्थ आंसर, सीखने में सुधार का एक तरीका है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे अब कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? हाँ जी, तो राइट आंसर हो जाएगा 26 का, वो है हमारा थर्ड आंसर। ठीक है, थर्ड आंसर जो है यहां पर हमारा सही है। अगला है, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दे, उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें, उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चाओं में शामिल करें, उन्हें कक्षा में अलग बैठाएं या उन पर ध्यान न दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंत्यक्रिया नहीं कर सकते। तो 27 का आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, वो है सेकंड आंसर। ठीक है, सेकंड आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना यानी मूड स्विंग्स होना, अपमानजनक व्यवहार, बी को डी, वॉज को सा, 21 को 12 लिखना, या कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि। तो अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है, तो यहां पर आंसर सही हो जाएगा हमारा कौन सा? मनोभाव का जो है जल्दी जल्दी बदलना। ठीक है, फर्स्ट आंसर जो है यहां पर हमारा सही है, क्योंकि देखिए कौन सा व्यवहार जो है बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? मनोभाव का बदलना। ठीक है, व्यवहार से उसकी अधिगम निर्योग्यता की पहचान की जा सकती है कि उसके व्यवहार में क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है ना, व्यवहार के बारे में तो फर्स्ट से ही पता चल जा सकता है कि उसका मूड जो है पढ़ने का क्यों नहीं है ना, क्या रीज़न है। तो फर्स्ट आंसर यहाँ पर हमारा सही है। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि यह उसके किसी काम नहीं आएगी। उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है या विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। तो 29 का आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा कि विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना सीखने वालों के संवेग से प्रभावित नहीं होता है, संवेगों से क्षीण संबंध रखता है।
सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है या सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। तो यहाँ पर 30 का आंसर सही हो जाएगा। तो राइट आंसर जो है वो है हमारा 4th आंसर, सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है। तो डियर, ये थे हमारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ये क्वेश्चन आए थे, ठीक है डियर। और ये 21 फरवरी 2016 का पेपर हुआ था, तो ये हमने सॉल्व कर लिया है। और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8295024375। जो भी कुछ पूछना है यहाँ आप व्हाट्सअप कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ। So thanks for watching my video. Do like, share and subscribe my YouTube channel. Till then, bye bye. रब राखा, जय भोलेनाथ।